अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके टूल्स क्या होते हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है और रिसेशन या अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ओवरकम करती है। ये सारा कुछ हम आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे, डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट की दो तरह की पॉलिसीज होती हैं। एक डिमांड साइड पॉलिसीज। डिमांड साइड पॉलिसीज वो होती हैं जो चेंज लाती हैं, एग्रीगेट डिमांड में चेंज लाके। जो बेसिक पॉलिसी गवर्नमेंट की होती हैं, एक फिस्कल है और दूसरी मॉनेटरी है। दोनों पॉलिसीज को डिमांड साइड पॉलिसीज कहते हैं। इसलिए इनको डिमांड साइड पॉलिसीज कहते हैं क्योंकि ये दोनों पॉलिसीज एग्रीगेट डिमांड को एड्रेस करती हैं। एग्रीगेट डिमांड को में चेंज लाके वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती हैं और एग्रीगेट डिमांड में चेंज लाके वो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करती हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाती हैं। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही हो, महंगाई चल रही हो, तो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों एग्रीगेट डिमांड में कमी लाके प्राइस लेवल को कंट्रोल करती हैं। और अगर इकोनॉमी को मसला जो है वो लैक ऑफ प्रोडक्शन का हो, प्रोडक्शन कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, तो फिर एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करके जो गवर्नमेंट है और सेंट्रल बैंक है चेंज लाता है। फिस्कल पॉलिसी डायरेक्टली कौन बनाता है? वो गवर्नमेंट बनाती है। और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमी में कौन चेंज लेके आता है? वो सेंट्रल बैंक लेके आता है। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कैसे चेंज आती है। फिस्कल पॉलिसी का कौन सी होती है, क्या होती है? तो अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, जिससे गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, और टू ओवरकम रिसेशन, या जिससे रिसेशन को ओवरकम किया जाता है बाय चेंजिंग इट्स एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। कैसे? गवर्नमेंट अपने टैक्सेस में और अपने एक्सपेंडिचर्स में चेंज लाके वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है या रिसेशन को ओवरकम करती है। तो दिस पॉलिसी इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। फिर देखें ये पॉलिसी किसकी होती है। तो हमने कहा इट इज अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। किस लिए? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन या टू ओवरकम रिसेशन। कैसे? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर और टैक्सेस में चेंज लाते। तो दिस पॉलिसी इज कॉल्ड द फिस्कल पॉलिसी। अब ये जो फिस्कल पॉलिसी होती है ये दो तरह की होती है, एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और एंटी डिफ्लेशनरी पॉलिसी। एक्चुअली जो प्रॉब्लम होती है पॉलिसी बिल्कुल उसके अपोजिट होती है। मसलन अगर प्रॉब्लम आपकी डिफ्लेशन है, रिसेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसको गवर्नमेंट एड्रेस कैसे करती है? उसको गवर्नमेंट एड्रेस करती है कैसे? उसके उलट पॉलिसी बना के। यानी डिफ्लेशन में एक्सपेंशनरी पॉलिसी पॉलिसी बनेगी और इन्फ्लेशन में कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बनेगी। तो जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है उसको इजी फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट का काम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होता है। अब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट के पास एक मेजर टूल है अपने एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा के एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देती है। या फिर क्या करती है? गवर्नमेंट टैक्सेस को कम करके भी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सकती है। इधर और, या कभी दोनों चीजें भी अप्लाई कर सकती है। इससे क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई। अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? जैसे कि इस ग्राफ से हमें नजर आ रहा है, ये पहले एग्रीगेट डिमांड है और मकसद आपका ये है कि आपने इससे ग्रोथ करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करनी। तो क्या हुआ? गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बनाई, यानी एग्रीगेट डिमांड को एक्सपैंड किया। अब जब एग्रीगेट डिमांड एक्सपैंड हुई तो एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया राइटवर्ड।
इसके शिफ्टिंग से क्या हुआ कि आपका जो आउटपुट लेवल है वो पहले से बढ़ गया। अब आउटपुट लेवल के बढ़ने का मतलब आउटपुट लेवल इंक्रीज हो तो हम कहते हैं जी इकोनॉमिक ग्रोथ है। और इससे हमें पता है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल भी इंक्रीज करता है। तो ये जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है ये किस वक्त गवर्नमेंट अप्लाई करती है? जब इकोनॉमी में क्या हो, रिसेशन चल रही हो, प्राइस लेवल डाउन हो, एग्रीगेट डिमांड डाउन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी के थ्रू अपनी स्टेबिलिटी लाती है। फिर सेकंड है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी या एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी। ये कौन सी पॉलिसी होती है? अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही हो तो इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर देगी या टैक्सेस को बढ़ा देगी। इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड जो है वो पहले से बढ़ जाएगी या कम होगी? एग्रीगेट डिमांड इससे कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कम होने पर क्या होगा? जो प्राइस लेवल है वो पहले से कम हो गया। प्राइस लेवल कम हुआ तो इससे क्या हुआ? आपका जो कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन हो। तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही हो तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है और टैक्सेस को बढ़ा देती है, जिससे एग्रीगेट डिमांड में कमी आ जाती है, जिससे प्राइस लेवल कम हो जाता है और उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। इसको हमें ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। ग्राफ से हम इसको दिखा लेते हैं। ये ग्राफ है। सपोज पहले आपका एग्रीगेट डिमांड ये था, आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ रही थी ये। अब आप ये चाह रहे हो कि प्राइस लेवल जो है वो डाउन चला जाए। उसके लिए गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर को कम किया, टैक्सेस को बढ़ाया, जिससे एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। अब ये एग्रीगेट डिमांड कम हुई तो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, उससे एक नया इक्विलिब्रियम आ गया, जिससे प्राइस लेवल जो है वो डाउन चला गया। ये जो प्राइस लेवल डाउन किया तो ये क्या हुआ? दिस इज द कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन है। तो इस पॉलिसी को, जो कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होती है या एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी होती है, इसको टाइट फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। टाइट फिस्कल पॉलिसी। क्लियर होगी बात? या इसको रिसेशनरी फिस्कल पॉलिसी या डिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी भी कह सकते हैं। नाउ व्हाट आर द टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? टूल्स या इंस्ट्रूमेंट, यानी गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है। तो गवर्नमेंट के पास टूल क्या है? दो टूल तो हमने डिस्कस कर लिए। एक था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसको अभी हमने पढ़ा कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगी तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को क्या करेगी? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर देगी। अगर इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट या रिसेशन हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देगी। फिर है टैक्सेस। तो अगर इन्फ्लेशन होगी तो गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा देगी, और अगर रिसेशन या अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देगी। फिर है बजट। एक लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक फिस्कल बजट में दो तरह के बजट हो सकते हैं, एक डेफिसिट, एक सरप्लस। तो अगर इन्फ्लेशन हो तो गवर्नमेंट किस तरह का बजट बनाती है? वो सरप्लस बनाती है। आप देखें, ये दोनों पॉइंट से हमें पता चल रहा है, ऊपर वाले दो पॉइंट से, कि जब आपकी इन्फ्लेशन थी तो इन्फ्लेशन में आपने एक्सपेंडिचर को कम किया, इन्फ्लेशन में आपने टैक्स को बढ़ाया। यानी इन्फ्लेशन में जब आपने एक्सपेंडिचर को कम किया और टैक्सेस को बढ़ाया तो क्या सिचुएशन थी? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उसके टैक्सेस से कम थे, तो बजट कौन सा बना? सरप्लस। और अगर रिसेशन होगी तो रिसेशन में या अनएम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी और टैक्सेस को कम करेगी। और बजट किस तरह का बनेगा? बजट बनेगा डेफिसिट। डेफिसिट। एंड फोर्थ पॉइंट आ गया सब्सिडीज। सब्सिडीज आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर इन्फ्लेशन होगी तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करेगी, और अगर रिसेशन होगी तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाएगी। यानी इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज को कम करेगी और रिसेशन या अनएम्प्लॉयमेंट में सब्सिडीज को बढ़ाएगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जैसे कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक एम्स पढ़े थे, तो चार बेसिक एम होते हैं, तो वही चार एम जो हैं वो फिस्कल पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका हिस्सा हैं। ये टूल्स नहीं है, ये क्या है?
ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये टूल्स की स्लाइड पहले गुजर चुकी, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कीप इन्फ्लेशन लो। तो किसी भी फिस्कल पॉलिसी का एक मकसद होता है कि इन्फ्लेशन कम रहे, प्राइस स्टेबिलिटी रहे, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन रहे। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करती है और टैक्सेस को बढ़ा देती है। अगर हम इसको इस तरह से देखें कि गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी बनाएगी, एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बनाएगी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बनाएगी। फिर है कीप एम्प्लॉयमेंट हाई। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहती है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, टैक्सेस को कम करेगी। तो किस तरह की पॉलिसी बनाएगी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बनाएगी। जैसे कि हमने स्टार्ट में ग्राफ से भी बताया कि अगर आपने आउटपुट बढ़ानी है तो एक्सपेंशन होगी, अगर आउटपुट कम करनी है तो कंट्रैक्शन होगी। तो ये एग्रीगेट डिमांड के थ्रू ऐसा हो रहा होता है। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी अगेन गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, गवर्नमेंट टैक्सेस को कम करेगी और गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बनाएगी। इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हमने पहले भी देखा था कि इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट में गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन करेगी, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। जब गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन के लिए क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगी, टैक्सेस को बढ़ाएगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड कम होगी, जिससे प्राइस लेवल भी कम होगा। जब प्राइस लेवल कम होगा तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी और उससे इंपोर्ट कम होगी, और इन दोनों से बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंप्रूवमेंट आएगी। फिर है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। गवर्नमेंट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए क्या करेगी, गवर्नमेंट जो जिनकी इनकम ज्यादा है उस पर हायर रेट ऑफ टैक्स लगाएगी और लोअर इनकम ग्रुप पर कम रेट से टैक्स लगाएगी, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो फेयर हो जाए। तो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स और एम्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। क्लियर होगी बात। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये भी हमने एक अलग से जो है लेक्चर में भी इसको देखा है कि कुछ मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। मसलन इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसके लिए गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी बनाएगी, इसके लिए एक्सपेंशनरी बनाएगी। लेकिन हमें पता है कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। इन्फ्लेशन के लिए कौन सी पॉलिसी बनती है, कॉन्ट्रैक्शनरी बनेगी। तो इसका मतलब यह है कि एक पॉलिसी, जब आप एक पॉलिसी बनाते हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी साथ बढ़ेगी, और अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्टॉप होगी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है ऑब्जेक्टिव्स में। फिर है एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड इन्फ्लेशन। अगर आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, यानी आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाओगे, तो उसके साथ साथ जैसे हमने पढ़ा कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी से क्या होता है, आपकी इन्फ्लेशन भी होती है। जैसे ये अगर आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है, ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है। अब अगर हम कहें कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो गया। तो इससे क्या हो गया, इसके साथ साथ आउटपुट तो बढ़ी, लेकिन साथ साथ ये चीज भी बढ़ी, यानी प्राइस लेवल भी बढ़ गई। तो आउटपुट बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रही है। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है ऑब्जेक्टिव्स में। फिर है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है तो प्राइस लेवल बढ़ रहा होता है। अब प्राइस लेवल अगर बढ़ रहा हो तो आपकी चीज महंगी होगी फॉरनर्स के लिए, जिससे आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई। और उससे क्या हुआ कि आपकी चीज जब महंगी होगी तो बाहर की चीज आपके लिए सस्ती हुई, तो इम्पोर्ट आपकी ज्यादा होगी। तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट हो जाता है। तो अगर आपकी इकोनॉमी में कीमतें बढ़ रही हों किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो डेफिसिट हो जाता है। क्लियर होगी बात। फिर ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जब हो रही होती है तो उसके साथ साथ, चूंकि जो इंडस्ट्री है वो प्रमोट हो रही होती है, वो एक्सपैंड कर रही होती है, तो उसकी वजह से पोल्यूशन भी बढ़ रही होती है। तो एक इन्वायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज का इशू, तो इस तरह के इश्यूज जो हैं वो इकोनॉमी जो है वो फेस कर रही होती है। तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे इन ऑब्जेक्टिव्स में। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इसके लिए वो प्रायोरिटी सेट करेगी। प्रायोरिटी सेटिंग का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने ये देखना है कि कौन सी चीज इस वक्त उसके लिए अहम है।
अगर उसके लिए अहम जो है वो कीमतों में कमी लेना है, तो वो थोड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ को कम करके भी चाहेगी कि महंगाई जो है वो पहले उसका लेवल कम हो जाए। और अगर उसका मकसद लोगों को जॉब देना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, तो फिर वो देखेगी कि अगर एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, कीमतें थोड़ी ऊपर भी चली जाएं, तो लोग जो है उसको खरीद सकेंगे। तो फिर वो क्या करती है, वो डिफरेंट जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या उसकी जो एम्स होते हैं, उसमें बैलेंस करके वो चलती है। ये है इसका लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फिस्कल पॉलिसी बहुत इफेक्टिव नहीं रहती। तो पहली बात फोरकास्टिंग। फिस्कल पॉलिसी में हम ये देखते हैं कि आप फ्यूचर को प्लान करते हैं। आप देखते हैं कि फ्यूचर में आपके कहाँ पे किस किस एरिया में आपने स्पेंडिंग करनी है, कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, क्या चीज़ होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट आपने बढ़ानी है, उसके लिए क्या प्रोजेक्ट होने चाहिए, प्राइसेस को कंट्रोल करना है, उसके लिए क्या करना है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें फोरकास्टिंग पे बेस कर रही होती है। यानी आप फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे होते हो कि आपके फ्यूचर में हमारी इकोनॉमी को क्या क्या ज़रूरियात हैं, कितने उसको डैम्स की ज़रूरत है, कितने उसको एनर्जी जो प्लांट्स की ज़रूरत है। तो उसके अकॉर्डिंग वो फोरकास्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप ठीक तरीके से फोरकास्ट ना कर पाए, असेस ना कर पाए, फ्यूचर को प्रिडिक्ट ना कर पाए, तो उतने ही आपकी प्लानिंग जो है वो डिस्टर्ब होगी, उतने ही प्लानिंग आपकी खराब होगी, और जिसकी वजह से आपके रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके साथ है टाइम लैग। अभी हमने कहा कि क्या होता है कि जब कोई गवर्नमेंट आती है तो सबसे पहले वो देखती है कि रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या है। अब वो पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करती है कि ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज हैं, महंगाई इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, ये इशू है, हमारी इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, ये इशू है। तो उसने ये देखा कि उसके लिए उसको टाइम चाहिए कि इशू कौन कौन सा है। फिर उसको इस चीज का टाइम चाहिए कि अगर इस इशू को एड्रेस कैसे करना है। तो उसके लिए वो क्या करेगी, फिर उसकी मीटिंग्स हो रही हैं मुख्तलिफ एजेंसीज की, ब्यूरोक्रेसी की, कि जनाब अब इसको हमने इस जो इश्यूज को कैसे हैंडल करना है, कैसे फिक्स करना है। उसके लिए हम कहते हैं कि ये ऑप्शंस हैं। उस ऑप्शंस के लिए एक थिंक टैंक बैठते हैं कि ये ऑप्शंस हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर क्या होता है, आप उसमें से चूज करते हो। चूज करने में फिर मीटिंग्स हो रही होती है कि नहीं, ये प्लान होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसमें भी टाइम लगता है। फिर होता है कि आपने इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए टाइम चाहिए। तो होता यह है कि समटाइम्स गवर्नमेंट खत्म होने के करीब आ जाती है, लेकिन आप उसको जो प्लान्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और कभी ऐसा भी होता है कि आप इम्प्लीमेंट करते हो तो जो आपने सोचा होता है रिजल्ट बिल्कुल उसके अपोजिट आ जाता है। तो टाइम लैग भी एक अहम प्रॉब्लम है। फिर है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट ये होता है कि अभी हमने कहा कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दे। कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, लेकिन उससे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और कंजम्पशन है वो पहले से कम हो जाती है। अब एग्रीगेट डिमांड के तो पार्ट थे C+I+G+X-M। आपने इसको बढ़ाया, मकसद ये था कि ये बढ़ जाए। लेकिन सपोज सपोज आपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इंक्रीज किया 1 बिलियन, और ये एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने से हुआ ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट 1 बिलियन कम हो गई। तो ऐसी सूरत में इसका जो इफेक्ट है, ये जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इफेक्ट है, वो नील हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इसकी चेन क्या है, चेन इसकी ये है कि जब आप गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को अपना जो बजट है वो डेफिसिट बनाना पड़ता है। यानी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर उसके टैक्स से एक्सीड कर गए। अब अगर डेफिसिट बजट बनेगा, तो गवर्नमेंट विल बोरो। गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, बोरो करेगी। अब गवर्नमेंट ने बोरो किया, तो डिमांड फॉर लोन्स जो मार्केट में वो बढ़ गई। उससे क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट में चल रहा होता है वो बढ़ जाएगा। अब ये जब बढ़ेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने ये चीज बढ़ाई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया, और उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो गई। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, कुछ भी नहीं।
तो ऐसी सूरत को कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। फिर है डिसइंसेंटिव ऑफ टैक्स। कभी ऐसा भी होता है कि आपने डायरेक्ट टैक्स लगाया, डायरेक्ट टैक्स लगने से हुआ ये कि अगर आपने जो टैक्स लगाया है उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है और जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाए, तो बजाय कि टैक्स का फायदा होता, उल्टा टैक्स का क्या हो गया, शुरू नुकसान होना शुरू हो गया। तो इसको कहते हैं डिसइंसेंटिव ऑफ टैक्स। फिर है साइड इफेक्ट्स ऑफ डिक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग। कभी ऐसा भी होता है कि आपने रनिंग प्रोजेक्ट को आपने कहा जी इस वक्त इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर ले। अब गवर्नमेंट ने कहाँ से स्पेंडिंग कम कर लेनी है? उसने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, उस प्रोजेक्ट से पैसा निकाल लेगी। प्रोजेक्ट पैसा निकलेगा तो उससे क्या हुआ, एक रनिंग प्रोजेक्ट में आपने पैसा निकाल लिया, उससे क्या हुआ, उससे हुआ कि वो जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया हुआ था उसका काफी हिस्सा बन गया, अब वो रिसोर्सेज का वेस्ट हो रहा है। यानी वो आपने आधा काम किया था, आधा भी रहता था, आपने प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया, तो उससे रिसोर्सेज क्या हो गए, वेस्ट हो गए। तो ये साइड इफेक्ट्स ऑफ डिक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग्स। फिर है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है ये भी अहम चीज है। मसलन हमारा जब बजट डेफिसिट बनता है, बजट डेफिसिट बनने का मतलब ये है कि आपके जो टैक्सेस हैं वो कम है एक्सपेंडिचर से, आपको बोरो करना पड़ रहा है। अगर आप बोरो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो आपकी ओवरऑल पैसा है मार्केट में वो ज्यादा है, यानी एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी बढ़ी हुई है। अब आपके डेफिसिट बजट से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जैसे हमारे यहाँ भी है, काफी 3 4 5 सालों से मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी टाइट है। टाइट का मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ऊपर है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी है ये एग्रीगेट डिमांड को कम कर रही है। जो आपकी फिस्कल पॉलिसी है वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा रही है। अब एक फोर्स है लेफ्ट साइड पे, एक फोर्स है राइट साइड पे। एक एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा रही है, दूसरी एग्रीगेट डिमांड को कम हो रही कर रही है। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, ओवरऑल इफेक्ट जो है वो उसका निग्लिजिबल होगा या नहीं होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है किसकी, फिस्कल पॉलिसी की। तो जो प्रॉब्लम्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी हैं या उसके जो जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी इफेक्टिवनेस को कम करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा है कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। फिस्कल पॉलिसी में फिर हमने इसके बाद देखा कि ये दो तरह की होती है, एक जो है एक्सपेंशनरी है, एक कॉन्ट्रैक्शनरी है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी जो है वो आप कब लगाते हो, जब आपकी इकोनॉमी में रिसेशन या अनएम्प्लॉयमेंट हो। और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कब लगाते हो, जब आपके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो। फिर हमने ये देखा है कि फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ है, जैसे अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करना है। फिर हमने ये देखा कि फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स में एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, फिर टैक्सेस हैं, फिर बजट है, सब्सिडीज हैं। ये इंस्ट्रूमेंट वो मेजर्स होते हैं जिनके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो स्टेबिलिटी लाती है। तो फिर उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स लिमिटेशंस के देखें। ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।